इसके बाद पॉल ओए इस इवेंट को लीड करने को कहता है और वो सबके सामने मीट के स्लाइस करके उसको पकाकर दिखाती है, जिसे देखकर सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर जब सब लोग खाना खाने में व्यस्त हो जाते हैं तब तो उस ओए के पास आता है और उसको अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहता है, तुम्हें कभी भी काम की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। फिर इस दिन के बाद से ही ओए हंगर टीम का एक पार्ट बन जाती है और टोनी उसे अपने साथ लेकर खाना बनाने के लिए ताजा मछलियां लेने जाता है और उसे बताता है कि शेफ पॉल भी यहीं से ताजा मसाले और मछलियां लेकर जाते थे और अब उन्होंने टोनी को ये जिम्मेदारी दी हुई है। फिर अगले दिन पॉल आकर अपनी टीम को नेक्स्ट इवेंट की इन्फॉर्मेशन देता है और सबको काम पर लगा देता है, लेकिन ओए को वो कोई भी काम नहीं देता। ये देखकर ओए पॉल के पास जाती है और उससे अपने लिए काम मांगती है, लेकिन पॉल उसे बर्तन धोने और किचन की साफ सफाई का काम देता है, जिसे सुनकर ओए कहती है, मैं ये सब काम करने नहीं आई हूँ यहाँ, मुझे खाना बनाना सीखना है। ओए की ये बात सुनकर पॉल उसे सब्जी काटने को बोलता है और कहता है, जल्दी जल्दी काटो। ओए उसकी बात सुनकर अपनी स्पीड बढ़ाती है और गलती से चाकू को अपनी उंगली पर मार देती है, जिसके बाद पॉल उसे गुस्से से कहता है, तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कोई काम ठीक से आता ही नहीं है और ऐसे ही तुम स्पेशल नहीं बन सकती। पॉल से डांट खाकर ओए को बहुत बुरा लगता है। फिर जब वो अपने घर पर आती है तो अपने परिवार वालों को एक फैंसी सी डिश बनाकर खिलाती है जो उसने हंगर में काम करके सीखी थी, लेकिन उसके परिवार वालों को वो खाना कुछ खास पसंद नहीं आता। तभी उसके पिता किचन में जाते हैं और उनकी पुश्तैनी डिश द क्राई बेबी नूडल्स बनाकर लाते हैं, जिसे खाकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर उसी शाम ओए टोनी से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपना खाना बनाने का तरीका सिखाते हैं और इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती